Hello students, myself Sonika Yadav from SGI SDS Senior Secondary Public School. It is my lecture number 5. In this lecture of the 9th class, I want to discuss with you that is the chapter Why Do We Fall Ill and the topic Principle of Prevention of Disease. So, my very first question to you, which type of disease you have to prevent? Can you prevent non-communicable disease? I don't think so. Non-communicable disease or non-infectious disease in which there is no pathogen. So there is no chance of prevention of the non-infectious disease. But we have to prevent the disease that is infectious, which caused by any kind of pathogen. So pathogenic disease, they can be prevented by using specific or the general ways. But 3 limitations are facing that limit the principle of prevention of disease. So first one, that someone get a disease, his or her body function get damaged or may never recover completely. Yes, जब हम देखते हैं किसी पर्सन को कोई बीमारी हो जाती है इन्फेक्शियस, सो उसकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाते. सो जब बेसिक फंक्शंस डैमेज हो चुके हैं, सो दैट मीन्स वो प्रॉपरली रिकवरिंग स्टेज में कभी नहीं आ सकते. देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टेक टाइम. यस, ऑफ कोर्स, किसी भी डिजीज को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके डिजीज के ट्रीटमेंट में लगेगा टाइम. दैट मीन्स समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, ही इज लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम. दैट मीन्स उसे प्रॉपर रेस्ट की नीड है एट गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम. और जो पर्सन है सफर कर रहा है किसी इन्फेक्शियस डिजीज से, वो एक मीडियम हो सकता है फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर. सो वी ऑल नो इन्फेक्शियस डिजीज, दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी. एट प्रेजेंट द COVID-19, that is also a infectious disease. It can be transfer by the physical contact. So this disease also transfer from one person to another. So the infected person is the medium for that disease. It is the biggest limitation which face all over the India that time in the prevention of the disease. So we all know prevention of a disease is better than the क्योर. सो प्रिवेंशन, अब आपको पता है कि कोविड-19 का इलाज कराने से अच्छा है कि हम अपने घरों में सेफ रहें. स्टे होम एंड हम सेफ रहें. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आर द वेज बाय विच वी प्रिवेंट डिजीज? सो फर्स्ट वन, दैट इज द जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. बेटा, जनरल वे सबसे पहली बात वो होगा जिसमें आप बहुत ही साधारण तरीकों से एक इन्फेक्शियस डिजीज को रोक सके. उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज द पब्लिक हाइजीन एंड द पर्सनल हाइजीन. दैट मीन्स समाज में जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनका साफ सुथरा होना, प्लस खुद की हाइजीन का ध्यान रखना. जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी उतना ही ज्यादा चांस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेडिंग कम होगा. दैट मीन्स कि पब्लिक हाइजीन एज वेल एज द पर्सनल हाइजीन इज द बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. नाउ सबसे पहला, अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या क्या हम चीजें अडॉप्ट करें जो डिजीज को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एयरबोर्न माइक्रोब्स लाइक जो छींक रहा है, खांस रहा है, उन ऐसे लोगों से दूर रहें. सो
हम अवॉइड करें एक्सपोजर टू द एयरबोर्न माइक्रोब्स एंड अडॉप्ट लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवरक्राउडेड। दैट मीन्स हम भीड़ वाले एरिया में ना जाएं और अपने आप को ऐसे ओवरक्राउडेड एरिया से बचाएं। नेक्स्ट वन, हम प्रिवेंट करें एक्सपोजर ऑफ वाटरबॉर्न माइक्रोब्स। दैट मीन्स हम गंदा पानी ना पिए, हम साफ और क्लियर ड्रिंकिंग वाटर ही ड्रिंक करें, क्लोरिनेटेड वाटर ड्रिंक करें। हम अपने घर में मॉस्किटोज को ग्रोथ ना होने दें, हाउस फ्लाइज की, क्योंकि ये भी एक मीडियम है फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजीज। सो हम मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को अलाउ ना होने दें। सो मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को कैसे रोका जा सकता है कि कोई ओपन वाटर टब या फिर बकेट वगैरह ना रखी रहे जिसमें मॉस्किटो अपने लार्वेज और एग ले कर सके, या फिर अगर कोई वाटर बॉडी है, ओपन वाटर बॉडी, तो वहां पर एक गैम्बूशिया फिश जो इंसेक्ट की लार्वास को फीड करती है, मॉस्किटो के लार्वास को फीड करती है, उसको इंट्रोड्यूस करें और वहां पर डिजीज का ट्रांसफर होने से रोके, क्योंकि जब मॉस्किटोज की ब्रीडिंग नहीं होगी तो डिजीज का ट्रांसफर भी नहीं होगा। नाउ द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ये थे साधारण तरीके जो हम सब अपनाएंगे तो हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिक वे का मतलब एक स्पेसिफिक टाइप के डिजीज को बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट से ही और वी कैन से बाय वैक्सीन से रोका जाए। सो स्पेसिफिक वे कैसे रोकेंगे हम? बाय प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होता क्या है? इम्यूनिटी दैट इज पावर ऑफ बॉडी टू फाइट विद एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सो power of body, or especially we can say WBCs, to fight with any kind of infection is immunity. Now what is immunization? Immunization वो प्रोसेस है जिसमें हम हमारी WBCs को बूस्टअप करते हैं और स्ट्रोंग बनाते हैं। अब WBCs को स्ट्रोंग बनाने के लिए सबसे पहले बेटा हीट किल्ड वीक माइक्रोब्स, हीट किल्ड वीक माइक्रोब्स। वीक माइक्रोब का मतलब वो माइक्रोब जो एबल नहीं है टू कॉज इन्फेक्शन इन द बॉडी, और इट मे बी एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द माइक्रोब, उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाए। किसकी में? इन्फेंट की, या जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न, या फिर चिल्ड्रन की में, एट अ स्पेसिफिक एज। अब ये सारे जो हमने बात की, हीट किल्ड वीक एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द माइक्रोब, ये जब हमने बॉडी में इंजेक्ट किया, WBC को नहीं पता कि वो माइक्रोब वीक है। WBC ट्राई टू किल दैम। WBCs जब किल करेगी, सो दैट टाइम दैट एबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड इट मेक द मेमोरी सेल्स। जब मेमोरी बना लेगी, सो सेकेंड टाइम जो स्ट्रोंग माइक्रोब बॉडी में एंटर करेगा, WBC kill that microbe at faster rate because memory cells already developed in the body. So the process of boosting up or the boost up the WBCs by injecting heat killed weak microbe antigenic protein into the body of infant or children at a specific age that help to kill the pathogen cell when they enter in the body second time, और वी कैन से फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर माइक्रोब्स को जो एंट्री आर्टिफिशियली कराई है उसको कह दिया। सो सेकेंड टाइम बाय यूज ऑफ मेमोरी सेल्स which developed by injecting weak pathogenic cells, because WBCs create memory cells and these WBC try to kill them and create memory cells. So WBCs use that memory cells for killing the infection. So
आपको पता है कि एक बात आपने सुनी होगी कि लाइफ में जो स्मॉल पॉक्स है वो एक ही बार होता है। सो वो नेक्स्ट टाइम नहीं होने का कारण यही है कि इम्यूनाइजेशन और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और चिकन पॉक्स के केस में। सो व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? अब यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन और मिलेगा। इफ वन पर्सन हैज चिकन पॉक्स वंस, एक बार उसको चिकन पॉक्स हुआ, देयर इज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन। मतलब लाइफ में चिकन पॉक्स एक ही बार होता है, दूसरी बार क्यों नहीं हुआ? दैट इज द रीजन इम्यूनाइजेशन। क्यों? जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ, दैट टाइम इम्यून सिस्टम ने पहली बार इन्फेक्शियस माइक्रोब को देखा, इट रिस्पोंड अगेंस्ट इट, उसके अगेंस्ट रिस्पोंड करने लगा, एंड रिमेंबर इट्स स्पेसिफिकली। अब उसको स्पेसिफिकली क्या करता है? याद करता है। दैट मीन्स मेमोरी सेल्स का क्रिएशन। So the next time that particular microbe of the chicken pox or its close relative enter into the body, immune system क्या करेगा? Respond करेगा with even great vigor. That means ज्यादा powerfully immune system respond करेगा और eliminate कर देगा infection को at faster rate than the first time. So this is the basic principle of immunization. So इस immunization process में हुआ क्या? Immunization process में development हुआ memory cells का। किसने किया? WBCs ने। किसके लिए किया? एक particular type of infection के लिए। Okay? And क्या इफेक्ट रहा? सेकेंड टाइम इन्फेक्शन बहुत जल्दी खत्म हो गया और डिजीज नहीं हुई दोबारा। सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब आपको पता है हमारी लोकेलिटी में बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सो उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। What are the immunization programs available at the nearest health center in your locality? Which of these diseases are major health problem in your area? So nearest जो public health centers हैं locality में, वो immunization programs available हैं किसके लिए? पोलियो के लिए। आपको पता है पोलियो दैट इज अ वायरल डिजीज, और आपको इसके लिए एक स्लोगन पता है, 2 बूंद जिंदगी की। सो पोलियो इज प्रिवेंटेड बाय ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, बिकॉज ये ओरल पोलियो वैक्सीन एवरी 6 मंथ पर बेबीज को और वी कैन से चिल्ड्रन को दिया जाता है अप टू द एज ऑफ 5। नेक्स्ट है फॉर प्रिवेंटिंग टेटनस, डिप्थेरिया एंड द वूपिंग कफ, दैट इज जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन दी जाती है वो है DPT। फॉर प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है बेटा BCG। एंड फॉर प्रिवेंटिंग मीजल्स, सो सम occasionally children suffer from measles in our area. That means measles के लिए जो immunization के तहत जो वैक्सीन प्रिपेयर की गई है, that is not that much stronger like the BCG and DPT. Thank you so much. Have a nice day.